नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोहरदगा में 29 अप्रैल से 3 दिवसीय साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, जानिए क्या होने वाला है खास। लोहरदगा में साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन आगामी 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक किया जा रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के साथ साथ कई दूसरे राज्यों से भी लोग शामिल होंगे। फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य युवाओं को फिल्म के प्रति जागरूक करना और वो समझ विकसित करना है जिसके माध्यम से फिल्म की समझ और इस दिशा में काम करने के प्रति रुचि बढ़े। इस फिल्म फेस्टिवल में 30 से 35 फिल्में आमंत्रित की गई है जिनका चयन किया जाएगा। जो फिल्में तय मानकों पर खरी उतरेगी उन्हें इस फेस्टिवल में शामिल किया जाएगा। इस बात की जानकारी साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड के महासचिव DNS आनंद ने दी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म फेस्टिवल में झारखंड समेत देश विदेश की विभिन्न श्रेणियों की फिल्में जैसे कि डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन, शॉर्ट फिल्म, एनिमेटेड फिल्म दिखाई जाएंगी। ये फिल्में हिंदी के अलावा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में होगी। इसमें प्रसिद्ध फिल्मकारों के अलावा युवा फिल्म निर्माता की भी भागीदारी होगी जो अपनी फिल्म के प्रदर्शन की स्क्रीनिंग के बाद उपस्थित दर्शकों से चर्चा भी करेंगे। कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए जल्द जारी होगा प्रोग्राम। कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक को परीक्षा लेने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में बुधवार को जैक को आयोग का पत्र मिल गया। आयोग से अनुमति मिलने के साथ ही जैक ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। तीनों बोर्ड परीक्षा को लेकर 1-2 दिनों में प्रोग्राम जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा 11 मई से पहले ली जाएगी। परीक्षा 3 या 4 मई से शुरू हो सकती है। आप सबको बता दूं कि तीनों परीक्षाओं को मिलाकर लगभग 13 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। कक्षा 8वीं में 5,25,000, कक्षा 9वीं में 4,50,000 और 11वीं की परीक्षा में 3,50,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। कोविड-19 के कारण वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षा 2 टर्म में ली जा रही है। दूसरे टर्म की परीक्षा जून के अंत तक होने की संभावना है। आप सबको बता दूं कि कक्षा 8वीं की परीक्षा 1 दिन में पूरी होगी। 8वीं की बोर्ड परीक्षा 2 पाली में होगी। हिंदी, अंग्रेजी की परीक्षा एक साथ, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा एक साथ होगी। वहीं कक्षा 9वीं की परीक्षा 3 पाली में होगी। कक्षा 9वीं में गणित और विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी एवं सामाजिक विज्ञान और अतिरिक्त विषय की परीक्षा एक साथ होगी। आप सबको बता दूं कि इधर कक्षा 11वीं की परीक्षा 3 दिन में होगी। आप सबको बता दूं कि फर्स्ट टर्म की परीक्षा OMR सीट पर होगी। परीक्षा में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। 90 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। दूसरे टर्म की परीक्षा में बहुविकल्पीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। रिजल्ट दोनों टर्म की परीक्षा के आधार पर एक साथ जारी होगा। परीक्षा के लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने शहीद पांडे गणपत राय को दी श्रद्धांजलि, बोले हमेशा याद रखा जाएगा बलिदान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर नायक शहीद पांडे गणपत राय के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को रामगढ़ पहुंचे जहां झामुमो नेता फागू बेसरा के घर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। आप सबको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन JMM के वरीय नेता फागू बेसरा की सुपुत्री के विवाह एवं सुपुत्र के रिसेप्शन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रामगढ़ जिला के हेसागढ़ स्थित उनके आवास पर पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फागू बेसरा की सुपुत्री चांदमुनि बेसरा को सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फागू बेसरा के सुपुत्र राजेश बेसरा एवं पुत्र वधू शीला हेम्ब्रम को सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद भी दिया। झारखंड में 22 से फिर से अपलोड होगा इंटरमीडिएट का अंक। इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन का प्राप्तांक अपलोड करने का स्कूल और कॉलेजों को एक बार और अवसर प्रदान किया गया है। जैक द्वारा बुधवार को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया। स्कूल और कॉलेजों को 22 अप्रैल से 2 मई तक अंक जैक की वेबसाइट के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। आप सबको बता दूं कि कुछ स्कूल और कॉलेजों से पूर्व में अंक अपलोड करने में गलती हो गई थी। स्कूल कॉलेजों को अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसके अलावा 22 से 6 मई तक मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन का अंक अपलोड होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जैक की वेबसाइट www.jack
www.झारखंड.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में बढ़ी न्यूनतम मजदूरी, 1 अप्रैल से 19% महंगाई भत्ता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। झारखंड में कामगारों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब 19% बीडीए के साथ उनकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई। दैनिक मजदूर या दिहाड़ी पर काम करने वाला श्रमिक को रोज कम से कम 326 रुपये मिलेंगे। राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के नियोजनों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए लगभग 19% परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित किया है। इससे राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी बढ़ गई है। बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी 1 अप्रैल से ही प्रभावी मानी जाएगी। राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब अकुशल मजदूरों को बीडीए सहित 326 रुपये 85 पैसे, अर्ध कुशल मजदूरों को 342 रुपये 43 पैसे, कुशल मजदूरों को 451 रुपये 39 पैसे तथा अति कुशल मजदूरों को 521 रुपये 42 पैसे दैनिक न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। इसी तरह राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों, उपकरणों, बोर्ड एवं स्थानीय निकायों में कार्यरत कामगारों के लिए भी बीडीए में वृद्धि करते हुए न्यूनतम दैनिक मजदूरी निर्धारित कर दी है। नए नियम के तहत अब सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले अकुशल कामगारों को 350 रुपये 21 पैसे, अर्ध कुशल को 373 रुपये 55 पैसे, कुशल को 482 रुपये 52 पैसे तथा अति कुशल को 560 रुपये 34 पैसे दैनिक मजदूरी मिलेगी। आप सबको बता दें कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष अप्रैल तथा अक्टूबर माह में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का निर्धारण करती है। गरीबों में दिन गुजार रहे दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई है। अब 1 अप्रैल से उन्हें 19% परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी मिलेगा। झारखंड पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी साकिर हुसैन समेत 3 गिरफ्तार, समर्थकों ने लगाए थे आपत्तिजनक नारे। झारखंड पंचायत चुनाव के लिए नामांकन कराने से पहले गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड की डोकीडीह पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी साकिर हुसैन के समर्थकों के द्वारा देश विरोधी नारे लगाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो बुधवार की दोपहर का है, लेकिन देर रात तक यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए देर रात को छापामारी अभियान चलाया और मुखिया पद के प्रत्याशी साकिर हुसैन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आप सबको बता दूं कि पूरा मामला यह है कि गांडेय प्रखंड कार्यालय में मुखिया पद के उम्मीदवार साकिर हुसैन अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र भरने के लिए प्रखंड कार्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। पुलिस पदाधिकारी और जवान भी मौजूद थे। बताया जाता है कि इसी दौरान कुछ लोग साकिर हुसैन को इशारा करते हैं और पूछते हैं कि नारा लगाएं। इसके बाद नारेबाजी का दौर शुरू होता है। पहले तो डोकीडीह पंचायत का मुखिया कैसा हो, साकिर हुसैन जैसा हो, साकिर हुसैन जिंदाबाद के नारे जोर जोर से लगते हैं। इसके बाद अचानक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। ये 1 या 2 3 बार नहीं बल्कि कई बार जोर जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन ना तो मुखिया प्रत्याशी ने नारा लगाने से किसी को मना किया और ना ही आपत्ति दर्ज कराई। इधर वीडियो के वायरल होने के बाद एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह देर रात गांडेय पहुंचे और छापामारी कर मुखिया पद के प्रत्याशी साकिर हुसैन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कांड को दर्ज कर अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। झारखंड में मौसम बदलने के संकेत, बोकारो में बारिश से लोगों को थोड़ी राहत। झारखंड में मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि लोगों को झुंझलाने वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज यानी कि 22 अप्रैल को राज्य के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। पूर्व अनुमान में कहा गया है कि उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी तथा मध्य झारखंड में ओला गिरने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की बात कही गई है। इस समय पलामू में सबसे अधिक गर्मी पड़ रही है। आप सबको बता दूं कि बुधवार को बोकारो और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि से लोगों को थोड़ी राहत मिली। इस बारिश का असर राज्य के दूसरे हिस्सों में भी दिखा गया। बारिश की वजह से चल रही ठंडी हवा से आसपास के इलाकों के तापमान में थोड़ी गिरावट देखी गई। बुधवार की शाम रांची में ठंडी तेज हवा चलने से मौसम सुहाना हो गया था। आप सबको बता दूं कि बोकारो में गुरुवार को बारिश हुई। सरायकेला, खरसवां सहित आसपास के इलाकों में मध्यम दर्ज की बारिश के साथ ओले गिरे। वहां ओलावृष्टि के बाद तापमान में काफी गिरावट देखी गई। रांची में गुरुवार की सुबह आसमान में बादल मंडराते दिखे। हालांकि दिन चढ़ने के साथ धूप का तीखापन भी बढ़ा, पर दिन भर बादल भी मंडराते रहे। उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार को यानी कि आज बारिश की बूंदें लोगों को थोड़ी राहत दे। गोड्डा के डीसी भोर सिंह यादव पर दर्ज होगा मुकदमा, झारखंड खाद्य आयोग ने दिया आदेश। जानिए पूरा मामला क्या है।
झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने गोड्डा डीसी भोर सिंह यादव पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश 18 अप्रैल को झारखंड राज्य खाद्य आयोग की आंतरिक बैठक में दिया गया। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने की। आयोग की आंतरिक बैठक का मिनट्स भी जारी हुआ, जिसके अनुसार 25 नवंबर 2021 को झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी गोड्डा जिला का भ्रमण किया था। इस भ्रमण के दरमियान सुंदरपारी प्रखंड के स्थल निरीक्षण के दौरान उन्होंने नमक एवं चीनी के वितरण एवं रखरखाव में अनियमितता पाई थी। 26 नवंबर को उन्होंने गोड्डा डीसी को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट करने एवं कुछ बिंदुओं पर जांच करने के साथ वस्तु स्थिति से आयोग को भी अवगत कराने का अनुरोध किया था, लेकिन डीसी ने इसका जवाब नहीं दिया। इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग ने क्रमिक सचिव को 16 मार्च 2022 को पत्र भेजा और गोड्डा डीसी के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया। फिर 5 अप्रैल 2022 को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव हिमानी पांडे ने भी पत्र भेजकर 8 अप्रैल तक गोड्डा डीसी को जवाब देने का निर्देश दिया था। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा था कि राज्य खाद्य आयोग को किसी मामले को मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करने की शक्ति प्रदत्त है। ऐसा मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध उसी प्रकार की सुनवाई करेगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के अधीन अग्रसरित किया जाना है। आप सबको मालूम कि इस धारा में 2 वर्ष तक के कारावास तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि इसके बाद भी डीसी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके कारण आयोग ने गोड्डा डीसी भोर सिंह यादव पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। हेमंत सोरेन सरकार के अनूठी पहल, आंध्र प्रदेश की तरह झारखंड में भी अब स्टेट रिसर्च बोर्ड। झारखंड में पहली बार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने तथा शोधकर्ताओं को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करने के लिए बोर्ड गठन करने की पहल शुरू हुई है। यहां आंध्र प्रदेश की तरह स्टेट रिसर्च बोर्ड का गठन होगा। बोर्ड के गठन में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संचालित साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च बोर्ड के प्रावधानों को भी लागू किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने बोर्ड के गठन को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। राज्य में प्रस्तावित स्टेट रिसर्च बोर्ड के गठन का उद्देश्य वैश्विक मानकों पर गुणवत्तापूर्ण रिसर्च को बढ़ावा देने और समाज, अर्थव्यवस्था और यूनिवर्स की समस्याओं के लिए उपयुक्त समाधान खोजने के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रिसर्च के लिए एक अस्थायी इकोसिस्टम तैयार करना होगा। यह बोर्ड स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए शोधकर्ताओं को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। इसमें वित्तीय सहायता भी शामिल है। यह बोर्ड शोधकर्ताओं को मान्यता देगा तथा अंतर स्थानांतरण या अंतर अनुशासनात्मक टीम बनाने में मदद करेगा। सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने जा रही है हेमंत सरकार, शिक्षा मंत्री ने कह दी बड़ी बात। शिक्षा में सुधार कीजिए वरना सरकारी स्कूलों को सौंप देंगे निजी हाथों में। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का लगातार खराब हो रही शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा बयान सामने आया। आप सबको बता दूं कि बीते दिन बोकारो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के शिक्षा मंत्री ने बच्चों की कमतर पढ़ाई लिखाई का स्तर जांचने के बाद शिक्षा विभाग और शिक्षकों को जमकर हड़काया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शिक्षा में सुधार की बहुत गुंजाइश बाकी है। ऐसे में अगर आप सरकारी स्कूलों को बेहतर नहीं बना सकते तो सरकार इन स्कूलों को निजी हाथों में सौंप देगी ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।